हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक नए टर्म के बारे में, दैट इज शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग, इसको शॉर्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। इकोनॉमी में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है फ्रॉम द शॉर्टिंग, क्योंकि यूपीएससी के लास्ट के 5 ईयर ट्रेंड्स में देखें तो स्टॉक मार्केट से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये टर्म्स भी एक स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं शॉर्ट सेलिंग के बारे में है क्या। शॉर्ट सेलिंग एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है। लाइक आप नॉर्मल जो ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में, वैसा ही कुछ एक स्ट्रेटजी है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है शॉर्ट सेलिंग, जो एक एक्सपेक्टेशन बेस्ड पे होती है कि जो भी ब्रोकर्स होते हैं, जो भी ट्रेडर्स होते हैं, जो शॉर्ट इन द स्टॉक मार्केट, उनको एक एक्सपेक्टेशन होता है कि आने वाले टाइम में किसी स्टॉक का प्राइस कम होने वाला है या ज़्यादा होने वाला है। उस बेसिस पे वो अपना डिसीजन लेते हैं। ये एक सिस्टम पे बेस्ड होता है कि बाय लो एंड सेल हाई अप्रोच पे ही होता है, और ये सीक्वेंस बेस्ड रहता है कि जो आप नॉर्मल सीक्वेंस के आप कम पैसे पे खरीदते हैं स्टॉक को, उसको हाई प्राइसेस पे बेचते हैं। इसमें थोड़ा सीक्वेंस उल्टा होता है। पहले इसमें स्टॉक को हाई प्राइसेस पे सेल किया जाता है, फिर लो प्राइसेस पे उसको दोबारा से खरीद लिया जाता है। इसको एक एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग समझते हैं। टेक एन एग्जांपल, ब्रोकर है कोई ए, उसके कोई क्लाइंट हैं बी, जिन्होंने ब्रोकर ए को अपने 100 शेयर्स दिए। उन 100 शेयर का प्राइसेस अभी 70 रुपी पर शेयर चल रहा है। ब्रोकर को एक्सपेक्टेशन है कि इन शेयर का प्राइसेस आने वाले 1 मंथ में कम होने वाला है। तो उस केस में ब्रोकर क्या करेगा कि इन 100 शेयर को 70 रुपी के हिसाब से सेल कर देगा। 70 रुपी के हिसाब से सेल करेगा, द ब्रोकर विल गेट 7,000 रुपी फ्रॉम दिस शेयर। आफ्टर द 1 मंथ, ब्रोकर के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा होता है, एंड नाउ द प्राइसेस ऑफ दैट सेम स्टॉक विल डिक्रीज टू 50 रुपी। 50 रुपये पे आ जाता है पर स्टॉक का प्राइसेस। तो ब्रोकर अगेन यहाँ पे वो 100 स्टॉक्स फिर से खरीद लेगा, 100 स्टॉक्स खरीद लेगा, एंड द प्राइसेस ही इज पेइंग हियर 15 to 100, 5,000 रुपी ही इज पेइंग द प्राइसेस। तो इन दिस प्राइसेस डिफरेंस आप देखोगे, उसने जो स्टॉक को सेल किया वो 7,000 रुपये का सेल किया, जो उसने स्टॉक्स को दोबारा खरीदा 5,000 रुपये का खरीदा। तो दोनों में जो डिफरेंस रहा 7,000 माइनस 5,000, 2,000 का प्रॉफिट ब्रोकर को यहाँ पे हो गया। 100 स्टॉक्स खरीदने के बाद ब्रोकर ये स्टॉक्स को रिटर्न कर देता है अपने क्लाइंट्स को अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे ब्रोकर को फ़ायदा हो जाता है 2,000 रुपये, और इसमें क्लाइंट्स का भी कुछ मिनिमल अमाउंट में फ़ायदा रहता है कि जो प्राइसिंग कम या ज़्यादा होना था उसको ब्रोकर मैनेज कर लेता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो दिस इज अबाउट द शॉर्ट सेलिंग, किस तरीके से शॉर्ट सेलिंग काम करता है। पिक्चर्स में भी देखेंगे, द फर्स्ट स्टेप्स में ब्रोकर शॉर्ट सेलर्स के पास जाता है। शॉर्ट सेलर बोरो करता है 10 शेयर्स ऑफ एबीसी स्टॉक्स बोरो किए जाते हैं, अपने किसी फ्रेंड से किसी क्लाइंट्स के थ्रू आपने बोरो किए हैं। उन स्टॉक्स को शॉर्ट सेलर 10 शेयर को एबीसी स्टॉक्स को 500 रुपये पर डॉलर के हिसाब से बेच देता है। वो स्टॉक्स आने वाले टाइम में वैल्यू लूज करना शुरू कर देते हैं, वैल्यू $400 के आ जाते हैं इंस्टेड ऑफ $500। और इन $400 पे आते ही जो शॉर्ट सेलर्स है उसको दोबारा से खरीद लेता है ब्रोकर्स के थ्रू, 10 शेयर उसको बाद में जो बोरो किए थे वो रिटर्न कर देता है। दीज आर द 4 स्टेप्स इन द शॉर्ट सेलिंग। तो दिस बिकम इम्पोर्टेंट फॉर यू कि किस तरीके से शॉर्ट सेलिंग का प्रोसेस होता है। इस केस में देखते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं जो शॉर्ट सेल करते हैं स्टॉक्स को, एक्सपेक्ट करते हैं कि शेयर का प्राइसेस आने वाले टाइम में गिरने वाला है, उसके अकॉर्डिंग वो कैपिटलाइज करते हैं इन प्रेडिक्शंस पे। सो कंप्लीट जो गेम है, द कैपिटलाइजेशन ऑन प्रेडिक्शन, कैपिटलाइजेशन ऑन प्रेडिक्शन की प्रेडिक्शन के बेसिस पे ही कैपिटलाइज किया जाता है इन द शॉर्ट सेलिंग। ये डिपेंड होता है स्पेक्यूलेशंस पे, तो इसमें रिस्क ज़्यादा है बिकॉज इट्स अ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन स्पेक्यूलेशन। मान लो कोई भी कंडीशन हो जाता है व्हेन आपने स्टॉक को 50 रुपी में सेल कर दिया, यू आर एक्सपेक्टिंग कि प्राइसेस कम होगा, 40 रुपी, 30 रुपी या 45 रुपी तक आएगा, बट वो प्राइसेस कम होने की बजाय इंक्रीज हो जाता है, एंड दैट विल लीड टू द लॉस टू द ब्रोकर ऑल्सो इन द शॉर्ट सेलर ऑल्सो। तो ये भी कंडीशन हो सकता है क्योंकि हाई रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है, आपका कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, आपका स्पेक्यूलेशन इन्वॉल्व है कि ये कम ही होगा। तो इन द सम टाइम आपका जो स्पेक्यूलेशन है वो सही नहीं होता, उस केस में आपको लॉस भी होता है इन द केस ऑफ शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग में जब प्राइसेस ड्रॉप होना शुरू होते हैं तो ट्रेडर मेक प्रॉफिट फ्रॉम द डिफरेंसेस, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया किस तरीके से प्रॉफिट बनाया जाता है इन द शॉर्ट सेलिंग। एंड शॉर्ट सेलिंग में ट्रेडर यूजुअली सिक्योरिटी को ओन नहीं करता है। दिस इज ऑल्सो द मेजर कैरेक्टर इन द शॉर्ट सेलिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम, इन द शॉर्ट सेलिंग मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेडर जो स्टॉक्स हैं और जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको ओन नहीं करता है, वो बोरो करता है।
बोरो फॉर द सम टाइम, बोरो करता है उसको प्रॉफिट बनाता है फिर उनको वापस कर देता है इन द केस ऑफ द शॉर्ट सेलिंग। तो दिस इज अबाउट द शॉर्ट सेलिंग। इससे आपसे प्रीलिम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वन लाइन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है शॉर्ट सेलिंग होता क्या है। तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए इन द कमेंट सेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग को बेस्ट कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है? बाइंग शेयर विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ हाई प्राइस अप्रिसिएशन, सेलिंग बोरोड शेयर टू प्रॉफिट फ्रॉम अ प्राइस डिक्लाइन, holding share for long term for the capital gains, और इन्वेस्टिंग इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी फॉर स्टेबल रिटर्न्स। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इस तरीके के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए एडुकेमी के साथ। ये वीडियो इकोनॉमी की सीरीज में नया वीडियो है, इसके साथ आप बाकी वीडियोज भी देख सकते हैं, लाइक द स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होता है, इसके साथ साथ मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या होता है, शॉर्ट सेलिंग क्या है, जीडीपी क्या है। ये सारे वीडियोस आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप उन वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू।